तो नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे चलता है और म्यूचुअल फंड से लोग कैसे करोड़पति बनते हैं, वो आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करेंगे और क्या करेंगे, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड के दो प्रकार है। पहला प्रकार है लमसम। लमसम का मतलब क्या है, जो भी जिस टाइम पे कोई भी मार्केट क्रैश आता है उस टाइम पे आपको लमसम करने का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कैसे फायदा हो सकता है, समझो मार्केट 200 या 300 पॉइंट गिर गई और एक महीने में गिर गई और उसी टाइम पे आपने लमसम किया, समझो 5 लाख रुपए आप लमसम के द्वारा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसी टाइम पे वो उसका वैल्यू 5 साल के बाद में 25 या 26 लाख तक हो सकता है। उसको बोलते हैं लमसम। लमसम एक ही बार में इन्वेस्ट करने का उसको बोलते हैं लमसम। और दूसरा है एसआईपी। एसआईपी का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बेसिकली एसआईपी का मतलब है सिस्टम से आपको इन्वेस्ट करना है, प्लान तक, फ्यूचर प्लान हो सकता है, कोई भी आपको गोल हो सकता है, उसको बोलते हैं एसआईपी। अगर एसआईपी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस आई बटन पे लिंक है, उसको वीडियो देखो और समझो एसआईपी क्या है। तो बेसिकली आप उस शॉर्ट में एसआईपी के बारे में सोचते हो तो से आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म तक। जितने लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैंने उस वीडियो में गोल्डन रूल बताया, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। और बेसिकली वो गोल्डन रूल क्या है, आप 2 मिनट में डिस्कस कर सकते हैं। उसका रूल क्या है, 15 15 15 15। तो बेसिकली पहले 15 का मतलब है कि आपको कंसिस्टेंसी 15,000 तक इन्वेस्ट करना है। और दूसरे 15 का मतलब है कि आप कंसिस्टेंसी 15 साल तक इन्वेस्ट करना है। तीसरे 15 का अर्थ है कि आपको कंसिस्टेंसी 15 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे और उसका जो 15 साल तक इन्वेस्ट किया है उसको आप कम से कम 15% रिटर्न मिल सकता है। उसी ऐसे एसआईपी तक आप इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड चलाता कौन है, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड चलाने वाली एक कंपनी रहती है, वो क्या रहती है, एएमसी। एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड चलाने का एक कंपनी रहता है। वो म्यूचुअल फंड कैसे चलाती है, वो म्यूचुअल फंड समझो म्यूचुअल फंड है, आपने इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड चूज किया, तो वो जो म्यूचुअल फंड का फंड जो भी आपने चूज किया उसका एक फंड मैनेजर रहता है। वो जो भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पैसा जो है ना म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास जाने वाला है। और वो फंड मैनेजर क्या करेगा, जिस भी आप फंड में इन्वेस्ट करो, ध्यान रखना, जो भी आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर उसकी पूरी जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वही इन्वेस्ट करने वाला है पैसा भी, क्योंकि आपने चूज किया है तो उसको ही इन्वेस्ट करना। वो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, इसीलिए सही बंदे को चूज करो, क्योंकि सही बंदा नहीं रहेगा तो आपका पैसा रिटर्न मिलना तो कम ही चांसेस है, इसीलिए दिक्कत में आ सकते हो। इसीलिए जो भी म्यूचुअल फंड चूज करोगे उसका फंड मैनेजर का पूरी जानकारी लेके ही फंड 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 चूज करो, फिर उसमें इन्वेस्ट करो। में बेसिकली कितने प्रकार है इन्वेस्ट करने के, बेसिकली म्यूचुअल फंड में 3 प्रकार है इन्वेस्टमेंट करने के। तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है डेप्ट, दूसरा है इक्विटी और तीसरा है हाइब्रिड फंड। तो डेप्ट का मतलब है कि जो भी अपना कैपिटल डेप्ट फंड आपने चूज किया है, तो डेप्ट फंड में क्या है, जो भी अपना कैपिटल में समझो 5,000 किया है या 500 रुपये किया, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो आप डेप्ट फंड में 500 रुपये देंगे तो वो जो फंड मैनेजर रहेगा वो बैंक को और कंपनी को क्या करेगा, एसिड देगा। मतलब एसिड का मतलब है कि वो जो अपना कैपिटल है, जो भी उसके पास दिन का कैपिटल आ रहा है, वो उसको डेप्ट देगा, मतलब कर्जा देगा। हर सेक्टर को, कंपनी को दे सकता है, बैंक को दे सकता है या सरकार को भी दे सकता है, उसको बोलते हैं डेप्ट। और दूसरा है इक्विटी। बेसिकली इक्विटी मतलब किसी के लोगों कौन से भी लोगों को दिमाग में ऐसा आ रहा है यार इक्विटी क्या है, इक्विटी कुछ नहीं, आसान है। बेसिकली समझो, इक्विटी का मतलब है शेयर्स में। तो शेयर्स में आपको पैसा लगाने का। इक्विटी का फंड बहुत ज्यादा है। पहला है लार्ज कैप। लार्ज कैप में जो भी आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप मतलब आप जो लार्ज कैप चूज किया है, तो बेसिकली जो अपने टॉप इंडिया के 100 कंपनियां है वो या 100 कंपनियां, उसमें आपका जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट होने वाला है। तो बेसिकली जो लार्ज कैप में आप 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लार्ज कैप इसी कौन से टाइम में आपको सजेस्ट करना चाहिए, तो बेसिकली आपका टाइम ड्यूरेशन तीन साल तक है, तभी आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने का है। तो बेसिकली दूसरा है मिड कैप। इक्विटी में बात करें हम, दूसरा है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप। तो मिड कैप का मतलब क्या है, जो वो 100 से 215 तक जो कंपनी आ रहा है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। मतलब जो भी मार्केट कैप है उसमें जो 30% जो पूरे इंडिया का जो मार्केट कैप
चूज किया है उसको बोलते हैं मिड मिड कैप फंड। मिड कैप फंड का मतलब है कि जब 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 तक आपको 3 से 5 साल में आपको टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि मैं इतने टाइम तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप इक्विटी फंड में मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मिड कैप फंड का जो है 3 या 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मिड कैप में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो। तीसरा हो गया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप रहेगा, तो स्मॉल कैप क्या है, समझो आपका ड्यूरेशन 7 या 10 साल के बीच में, तो 7 या 10 साल के बीच में जब आप म्यूचुअल फंड चूज करोगे तो सबसे बढ़िया स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करो। स्मॉल कैप में क्या है, पेनी स्टॉक रहते हो, छोटे स्टॉक रहते हैं। छोटे स्टॉक में आप कुछ ज़्यादा, तो आपको तो सबको पता ही होगा, जब आपने जो स्टॉक मार्केट का स्टडी किया रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, स्टॉक मार्केट में जो भी स्मॉल कैप की जो कंपनी है उसमें ज़्यादा हाईली रिटर्न मिल सकता है। 100% भी मिल सकता है, या 70 मिल सकता है 7 साल में। इसीलिए जब समझो आपके पास 7 या 10 साल का ड्यूरेशन है म्यूचुअल फंड करने में, कंसिस्टेंसी 1 महीने का म्यूचुअल फंड का ड्यूरेशन रहता है, कंसिस्टेंसी आप 7 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हो, तब आपको मैं तो सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल कैप में या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करो। और तीसरा और आखिरी रह गया हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड क्या है? हाइब्रिड फंड, अरे आपको तो समझ में आ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, इस वीडियो को ज्यादा एंड तक देखना और हाइब्रिड फंड क्या है समझ लेना। हाइब्रिड फंड का मतलब क्या है? हाइब्रिड फंड क्या है, बेसिकली देखो, जो डेप्थ फंड है उसमें आपका जो हाइब्रिड फंड का समझो 5,000 कैपिटल है, तो हाइब्रिड फंड में आपका उसी कैपिटल का 14% उसमें इन्वेस्ट होने वाला है। 14% इन्वेस्ट होने वाला, मतलब 40% उसमें इन्वेस्ट होना है डेप्थ फंड में, और जो बचा हुआ 60% जो है वो आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब अगर आप हाइब्रिड फंड चूज करोगे तो आपका डेप्थ फंड में भी इन्वेस्ट हो जाएगा और इक्विटी में भी इन्वेस्ट होगा। जब समझो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें और कोविड जैसा कोई दूसरा कुछ क्रैश आ गया, तो मार्केट क्रैश होगा, तो आपका कैपिटल डूब गया, समझो डेप्थ हो गया, और आपका जो रिटर्न मिलने वाला था, जो या जिस भी कंपनी को आपने फंड मैनेजर में डेप्थ दिया रहेगा, उसको उसने रिटर्न ही नहीं दिया, मतलब जो आपने का कैपिटल है उसका रिटर्न ही दिया नहीं, तो आपको मिलेगा क्या? तो समझो हाइब्रिड फंड का फायदा क्या है, समझो मार्केट क्रैश आ गया तो जो मिलने वाला है आपको डेप्थ फंड से वो मिलने वाला है, तो आपको 40% तो आपका मतलब आपका जो है कैपिटल जो है वो तो आपको मिल सकता है। इसीलिए हाइब्रिड फंड का फायदा है क्या है, अगर एक डूब गया तो एक तो चल रहा है, या ये डूब गया तो ये तो चल रहा है, इसी का फायदा है हाइब्रिड फंड। क्योंकि बेसिकली क्या रहता है, जो स्टॉक पे नहीं भरोसा कर सकते, समझो जो ब्याज में नहीं भरोसा कर सकते, तो आप दोनों जो हाइब्रिड फंड, मतलब दोनों में भरोसा थोड़ा थोड़ा है, तो उसको उस बंदे को मैं हाइब्रिड फंड वो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हाइब्रिड फंड में 2 तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है, 2 तरीके से आपको इनकम आ रहा है। माना कि हाइब्रिड फंड में थोड़ा सा रिटर्न कम मिल सकता है, लेकिन आपका जो कैपिटल है उसमें रिस्क कम है, इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्ट करो। तो आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो 4 चीजों के ध्यान में रखना। पहला है टाइम, दूसरा है गोल, और तीसरा है रिटर्न, और चौथा है रिस्क। अगर पहला हम कवर कर लेते हैं टाइम, क्योंकि टाइम का क्या है, जितना टाइम आपके पास ज्यादा है उतना आपको हाई रिटर्न मिल सकता है, जितना टाइम आपको कम है उतना बेसिकली टाइम रहेगा तो भी तो रिटर्न मिल सकता है, अगर टाइम नहीं रहेगा तो रिटर्न कम मिलेगा ना। तो दूसरा है आपका गोल रहना चाहिए। अगर समझो आप 7 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका गोल क्या है, अरे 7 साल में मैं घर ले सकता हूँ, घर मेरे को चाहिए 7 साल में, तो 7 साल में आपका गोल रहना चाहिए मैं घर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए म्यूचुअल फंड करते समय आपको गोल और टाइम का ध्यान रखने का है। और हाँ, आपका सवाल है ना, हाँ ठीक है बताता हूँ आपको। रिटर्न, जब भी आप 7 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न कितना मिलना चाहिए, कम से कम 15 या 18% आपको रिटर्न मिलना चाहिए, तभी आपका होम से क्या बोलते हैं, 7 साल ना, होम का नहीं, होम लोन नहीं लेने का नहीं अपने को, होम का अपने को अपने मेहनत से 7 साल तक इन्वेस्ट करके अपने को होम लेने का है। या कोई भी क्या करते होम लोन लेते, दिक्कत में नहीं आने का अपने को, दिक्कत आपको जब 25 साल तक जाओगे आप तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, आप आराम से जिंदगी अपने गुजार सकते हो। इसीलिए म्यूचुअल फंड करते समय 7 साल का टारगेट रखो, और जो गोल है अपना गोल सेट करो, और आपको रिटर्न कितना मिलना चाहिए, 15 या 18% रिटर्न मिलना चाहिए, और रिस्क कितना चाहिए। अगर आप डेप्थ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क थोड़ा सा कम है, और लेकिन रिटर्न तो कम मिल रहा है ना। इक्विटी में हाई रिस्क लो, अभी टाइम है रिस्क लेने का। अगर आप 30 साल या 40 साल के बाद रिस्क नहीं ले सकते, अभी टाइम है, 18 साल
जो मेरे एज के हैं वो 18 साल में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 18 साल में आप अगर आप रिस्क लोगे तो आपका आने वाले 40 साल आपके खुशी के अच्छे दिन आ सकते हैं, लेकिन अभी आप नहीं रिस्क लोगे तो अच्छे दिन कम हो सकते हैं। इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा इक्विटी फंड में, अगर आपका 7 साल का टाइम ड्यूरेशन है और आपका गोल होम है, होम लेने का है, तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की सोचो। और रिस्क कितना है, रिस्क डेब्ट फंड में कम है और इक्विटी फंड में ज़्यादा है, और मतलब डेब्ट फंड में इक्वल है और इक्विटी फंड में ज़्यादा है, और हाइब्रिड फंड में कम से कम रिस्क है, क्योंकि हाइब्रिड फंड क्या कर रहा है, 50% आपका जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली आपने समझा क्या, जो भी आपने समझा वो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत तेज ज़रूरत है, इसीलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अगर आपको कौन सा भी डाउट है म्यूचुअल फंड के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर कौन सा भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और जो SIP का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो SIP के वीडियो को जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर तुम्हारे भाई को सपोर्ट करना है या तुम्हारे भाई को आगे जाते समय आपको देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करना।